नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति में 2, 3, 4, 5, 9 तथा 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए, इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में जानने से पहले कुछ नियम जानना होगा कि वो कौन कौन सी संख्या होती हैं, उसका क्या कंडीशन है जिससे वे विभाजित हो जाती हैं। तो देखिए, पहला है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो देखिए, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, यानी सम संख्या है। यानी किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 6, 8, 4, 9, 3, 2, 8, 4। अगर हम इसका पता करें कि यहाँ 2 से विभाजित है कि नहीं, तो अगर हम पूरा भाग देंगे तो बड़ा समय लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम इकाई वाला अंक देखेंगे। अगर इकाई वाला अंक 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, इकाई का अंक 4 है, 4 में अगर हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, यानी कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा नीचे। इसलिए 4 पूरी तरह विभाजित है, इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित है। इसी प्रकार देखिए 7, 6, 2, 4, 8, 9 शून्य है। अगर हमको बताना है कि यह संख्या क्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या देखिए, यानी इकाई का अंक देखिए। इकाई का अंक अगर 0 या 2 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ शून्य है, शून्य 2 से विभाज्य है। देखिए यहाँ पर ये हम नियम क्या बताएं कि इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। अगर इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक हो तो वहाँ 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए 3 से विभाजित संख्याएं। देखिए, कोई भी संख्या 3 से विभाजित तभी होगी जब उसमें स्थित सभी अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 6, 1, 2, 3, 0, 9 ये संख्या है। क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? तो सबसे पहले हम सभी अंकों को जोड़ लेंगे, यानी 6 + 1 + 2 + 3 + 0 और +9, यानी सब को जोड़ेंगे। देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ 6, 1, 7, 2, 9, 9, 9, 18, 19, 20, 21। 21 में 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21, यानी इसका योगफल भी 3 से कट रहा है, यानी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजितता का नियम यही है कि सभी अंकों को, अगर दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ लीजिए, अगर उसका योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अगला देखिए 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो देखिए 4 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे देखिए 6, 2, 3, 4, 9, 2, 4, यानी कि कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए। तो देखिए अंतिम 2 अंक यहाँ देखिए 24 है, तो 24 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 4 × 6 = 24। देखिए यहाँ पूरी तरह विभाजित हो गई, यानी यह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। या किसी संख्या के अंत में अंतिम 2 अंक शून्य हो, अगर किसी संख्या में अंतिम 2 अंक शून्य होंगे, वह भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी किसी संख्या के अंत में 2 संख्याएं अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। या किसी संख्या के अंत में अगर अंतिम 2 अंक शून्य हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो। दोस्तों अगला है 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी कौन कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 6, 2, 5, 3, 5, यह संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लास्ट वाला अंक देखेंगे, यानी इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर 6, 2, 3, 0, 1, 2, 0 है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यह संख्या 5 से विभाजित है, तो आप केवल इकाई के अंक देखिए। इकाई के अंक अगर 0 या 5 से विभाजित है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी।
अब देखिए 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम जो 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम सेम उसी तरह है। इसमें भी इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 7 2 0 1 3 2 3, यह एक संख्या है। क्या यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है? तो सबसे पहले हम सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो देखिए 7 2 9 1 10 10 3 13 13 2 15 15 3 18, यानी इसका योगफल 18 हो गया। अब हम 18 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18। अगर इसका योगफल 9 से पूरी तरह विभाजित है तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 9 से विभाजिता और 3 से विभाजिता का नियम सेम है। सभी अंकों को सबसे पहले जोड़ लेंगे, अगर इनका योगफल 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 11 से विभाजिता का नियम। अगला है 11 से विभाज्य संख्याएं, यानी कौन कौन सी संख्याएं 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 से विभाजिता का नियम जो है ये यानी इससे संबंधित 11 से संबंधित संख्याएं बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उसमें विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, यानी विषम स्थान पर जो अंक हैं इनका योग में से सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, यानी विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग में से सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग अगर हम घटा दें तो या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए। यानी विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग में से सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग को घटाने से 0 या 11 आना चाहिए, तो वहाँ संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 6 7 3 9, यानी 34,56,739। इसमें आपको देखना है कि क्या यहाँ 11 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले आप विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, या आप एक छोड़ एक ले लीजिए। जैसे देखिए ये पहला है, फिर एक छोड़ तीसरा ले लेंगे, फिर 5वां ले लेंगे, फिर 7वां लेंगे। इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़िए। देखिए 5 3 8, यानी 3 और 5 8 हो जाएगा। 8 7 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24, 24 में से आप देखिए जो बची हुई संख्या है 4 6 और 3, यानी 6 4 10 13 घटा दीजिए। तो देखिए कितना आ रहा है, 24 में से 13 घटाएंगे आ जाएगा 11। अब हम क्या बताए थे आपको, अगर विषम स्थानों पर, देखिए विषम है 1 3 5 और 7 है, और ये 2 4 6 है, यानी विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। यानी विषम का मतलब एक पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर और 7वें स्थान पर जो अंक हैं उनको जोड़ लीजिए। फिर जो दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 6वें स्थान पर हैं उनको जोड़ लीजिए और इनका आपस में अंतर निकाल लीजिए। अगर इनका अंतर 0 या 11 आए तो समझिए यह संख्या भी पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर देखिए विषम स्थानों पर अंकों का योग हम निकाले हैं तो 24 आया है, और सम स्थानों पर अंकों का योग निकाले हैं 13 आया है। इनका अंतर निकाले हैं तो 11 आ गया। यानी हम क्या बताए थे, अगर अंतर 0 या 11 आए तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। यहाँ देखिए 11 आया है, पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अगला देखिए, पहले आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो विषम स्थानों पर देख लीजिए 1 3 5 को ले लीजिए। तो 1 और 3 और 5 पर देखिए क्या है, 6 2 8 8 5 6 2 8 8 8 16 है, यहाँ 16 कर दीजिए माइनस। अब सम स्थानों पर ले लीजिए, यानी कि 2 4 और 6 पर लीजिए। तो यहाँ पर 2 के सामने 4 है और 4 के सामने 5 है, अरे सॉरी हाँ 4 के सामने 5 है। तो 4 5 9 9 7 16, यहाँ देखिए घटा देंगे क्या हो जाएगा 0। यानी अगर 0 या 11 आए तो वहाँ संख्या भी 11 से पूरी तरह कट जाएगी। यहाँ देखिए 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये तो था आपका विभाजिता का नियम।